आज हम आपको बताएंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच किन सीटों को लेकर बात अटक गई है और क्या कोई आखिरी बातचीत होने वाली है, गठबंधन टूटने वाला है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जो समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है उसमें किसको झटका लगा है और मायावती ने किसे सीधा जवाब दिया है, ये भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। पहले बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की। दरअसल ये गठबंधन थोड़ा खटाई में पड़ता नजर आ रहा है और इसकी वजह जो है वो अखिलेश यादव का एक बयान है। दरअसल अखिलेश यादव से पूछा गया कि क्या वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। दरअसल उन्होंने पहले ये कहा था कि वो शामिल होंगे और रायबरेली में शामिल होंगे, लेकिन अब उन्होंने फिर से कांग्रेस को झटका दिया। उन्होंने ये कहा कि सीट शेयरिंग पर बातचीत जब फाइनल होगी तब जुड़ूंगा, और ये माना जा रहा है कि ये अगर बातचीत कंफर्म नहीं होती है तो अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं जाएंगे। जरा सुनिए अखिलेश यादव को। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। तो अखिलेश यादव को सुना, वो ये कह रहे हैं कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तब जाएंगे जब सीट शेयरिंग को बात फाइनल हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये बात फंसी कहाँ है। बात फंसी है कुछ सीटों को लेकर। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ सीटों का ऑफर किया गया था और इस बार राहुल गांधी ने इंटरफेयर किया था और एक लिस्ट जो है वो अविनाश पांडे जो कि प्रभारी हैं उनके जरिए भेजी गई थी। राहुल गांधी की जो एक लिस्ट थी वो कांग्रेस की तरफ से आप कह सकते हैं, लेकिन जो फैसला हुआ वो अभी भी अटका हुआ है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की इस सीट में से 75% सीटों पर हामी भर दी है। लगभग बात बन चुकी है, लेकिन कुछ सीटों पर मामला फंसा हुआ है, सूत्र ये बता रहे हैं। दरअसल ये जो सीटें हैं वो हैं बलिया और मुरादाबाद। 17 सीटों पर जो है बात लगभग बन चुकी है, लेकिन बलिया और मुरादाबाद की सीटों पर नाम पर फंसा हुआ है। बलिया इसलिए क्योंकि यहाँ से कांग्रेस ये चाहती है कि यहाँ से अजय राय चुनाव लड़े, जो कि कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष हैं, यानी यूसीसी के अध्यक्ष हैं। वहीं बात करें अगर हम मुरादाबाद की, तो यहाँ से समाजवादी पार्टी पिछली बार चुनाव जीत गई थी और यहाँ से एसटी हसन जो सांसद है वो लोकसभा में समाजवादी पार्टी के नेता सदन भी हैं। ऐसे में इन सीटों पर बात फंसी हुई है। अब एक और दिलचस्प जानकारी आपको देते हैं। माना यह जा रहा है कि एक आखिरी दौर की बातचीत हो सकती है। सोर्सेज ये कह रहे हैं कि न्याय यात्रा जो अमेठी में पहुंची हुई है वो जब समाप्त होगी, यानी अमेठी में जब मामला रुक जाएगा, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि अभी इसकी कोई बहुत पुष्टि नहीं हुई है और इसमें ये मामला फाइनल हो सकता है कि क्या राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव आएंगे। हालांकि कांग्रेस नेता ये जरूर कहते नजर आ रहे हैं कि अखिलेश यादव को आना चाहिए। आप खुद सुनिए, रामपुर से जो विधायक हैं, रामपुर खास प्रतापगढ़ की सीट, अनुराधा मिश्रा मोना, और विधानसभा में कांग्रेस की नेता हैं, उनसे जरा सुनिए कि वो क्या कह रही हैं। गठबंधन धर्म का निर्वहन करा है और करेंगे, और अलायंस में ही तय होगा कि यहाँ से हमारा संयुक्त प्रत्याशी कौन होगा। देखिए, अखिलेश जी ने, जहाँ तक मुझे मालूम है, उन्होंने बहुत ही सहजता से, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको निमंत्रण भेजा था यात्रा का, उन्होंने स्वीकारा भी था और उन्होंने कहा भी था कि वो शामिल होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी की यात्रा में अखिलेश यादव जी जरूर सम्मिलित। तो कुल मिलाकर एक तरफ अखिलेश से मान मनोवल की बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ ये उम्मीद की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक आखिरी बातचीत होगी। सीधा राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच कोई बातचीत होगी, और अगर ये बातचीत हो जाती है तो रायबरेली में अखिलेश यादव दलबल के साथ नजर आ सकते हैं और कोई बड़ी घोषणा भी हो सकती है। और अगर ये बातचीत नहीं होती है तो राहुल गांधी यात्रा में शामिल नहीं होंगे और माना ये भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो गठबंधन है वो खटाई में पड़ सकता है। अब आते हैं दिन की दूसरी खबर पर। इस पूरी गठबंधन के बातचीत के बीच समाजवादी पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी की, यानी लिस्ट जारी कर दी, और इस लिस्ट में कई नाम है। जरा हम आपको बताते हैं किन किन को टिकट दिया गया है, किन किन लोकसभा सीटों से। तो इसमें मुजफ्फरनगर से हरिंद्र मलिक को दिया गया है, आंवला से नीरज मौर्य को दिया गया है, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप को दिया गया है, हरदोई से उषा वर्मा को दिया गया है, मिश्रिक से रामपाल राजवंशी को दिया गया है, मोहनलालगंज से आर.के. चौधरी को दिया गया है, प्रतापगढ़ से एस.पी. सिंह पटेल को दिया गया है, बहराइच से रमेश गौतम को दिया गया है, गोंडा से श्रेया वर्मा को दिया गया है, गाजीपुर से अफजाल अंसारी को दिया गया है,
और चंदौली से वीरेंद्र सिंह को दिया गया है। अब इस लिस्ट में भी कुछ ना कुछ मामला फंसा हुआ है। एक तो सबसे पहले बात मुजफ्फरनगर की करते हैं। हरन मलिक की जो सीट है ये पहले जयंत चौधरी मांग रहे थे और माना जा रहा है जयंत चौधरी ने जो बगावत की या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ा, उसकी बड़ी वजह हरन मलिक और मुजफ्फरनगर सीट थी। और ये बहुत पहले यूपी तक ने आपको बता दिया था कि हरन मलिक के नाम पर सहमति बन गई। और लंबे समय से हमने आपको बताया था कि जब से मुजफ्फरनगर के प्रभारी हरन मलिक बनाए गए तब से माना जा रहा था कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब इसके बाद बारी है जिन सीटों पर मामला फंसता नजर आया, वो प्रतापगढ़ की सीट है। प्रतापगढ़ की सीट से एसपी सिंह पटेल को टिकट दिया गया है। प्रतापगढ़ की वो सीट है जहां पर दावा कांग्रेस का भी था और दावा अपना दल कबीरावादी यानी पल्लवी पटेल का भी था, माना यह जा रहा है। ऐसा कोई खुलेआम किसी ने दावा नहीं किया है, क्योंकि पल्लवी पटेल का दावा इसलिए बनता है क्योंकि ये कुर्मी बाहुल्य सीट है और यहाँ से उनकी माता यानी कि जिन्हें वो राजमाता कहती हैं कृष्णा पटेल, जो कि अध्यक्ष हैं अपना दल कबीरावादी के, उनके लड़ने की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। बहराइच और गोंडा भी वो सीटें हैं जिस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का दावा था, लेकिन यहां पर भी उम्मीदवार जो है उतार दिए गए हैं। आपको बता दें कि श्रेया वर्मा को टिकट दिया गया है गोंडा से। दरअसल श्रेया वर्मा बेनी प्रसाद वर्मा की पोती हैं, यानी तीसरी जनरेशन है। उनके पिता भी मंत्री है। बेनी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे हैं और दिग्गज कुर्मी नेताओं में गिनती, समाजवादी नेताओं में गिनती होती है। बाराबंकी उनकी अपनी सीट रही, लेकिन बाराबंकी से ना देकर उनको गोंडा से टिकट दिया गया है। बाराबंकी से कांग्रेस के पीएन पुलिया के लड़ने की बड़ी उम्मीदें हैं। हालांकि बाराबंकी की सीट आरक्षित है, तो ऐसे में अगर वहां से किसी को उतारना होगा तो आरक्षित होगा। हालांकि इस पूरी जो लिस्ट जारी हुई उसमें समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस जो है वो कहीं ना कहीं अपने पीडीए यानी कि दलित, ओबीसी यानी पिछड़े और अल्पसंख्यक पे थी। हालांकि अल्पसंख्यक के नाम पर सिर्फ एक टिकट दिया गया है और ये दूसरी लिस्ट है। दोनों लिस्टों में अल्पसंख्यक को एक ही टिकट, यानी कि अगर आप कहेंगे मुस्लिम की तो एक ही टिकट दिया गया है और वो है गाजीपुर से अफजाल अंसारी की। और इससे पहले जो 16 लोगों की सूची जारी हुई थी उसमें से एक सीट संभल से शफीकुर रहमान बर्क को दी गई थी। तो गाजीपुर से अफजाल अंसारी जो बसपा के सांसद हैं वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ते नजर आएंगे, क्योंकि वो जो है मुख्तार अंसारी के भाई हैं और उनका परिवार पहले भी समाजवादी पार्टी में जा चुका है। एक उनके भतीजे जो हैं वो विधायक है समाजवादी पार्टी से और माना जाता है कि सपा में उनका जाना लगभग तय था और वो बिल्कुल उस पर मुहर लग चुकी है। तो ये दूसरी सूची थी जिस पर एक तरीके से कुछ ना कुछ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आते हैं दिन की तीसरी खबर पर। तीसरी खबर मायावती से जुड़ी हुई है। दरअसल बसपा की सुप्रीमो मायावती बीते दिनों अपने विधायक उमा शंकर सिंह के घर पर एक विवाह था, उस कार्यक्रम में नजर आई। उसकी चर्चा खूब सोशल मीडिया पर रही और ये कहा गया कि बहुत कम देखा जाता है जब मायावती इस तरीके से किसी विवाह शादी के कार्यक्रम में जाती हुई नजर आए। हालांकि एक चर्चा उनके बयान से है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट करके बयान जारी किया और उस बयान में जो उन्होंने जारी किया वो बहुत ही दिलचस्प बयान है। मायावती ने लिखा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीएसपी द्वारा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने की बार बार स्पष्ट घोषणा के बावजूद आए दिन गठबंधन संबंधी अफवाहें फैलाना ये साबित करता है कि बीएसपी के बिना कुछ पार्टियों की यहाँ सही से दाल गलने वाली नहीं है, जबकि बीएसपी को अपने लोगों का हित सर्वोपरि है। अतः सर्व समाज के खासकर गरीबों और शोषित एवं उपेक्षितों के हित व कल्याण के मद्देनजर बीएसपी का देश भर में अपने लोगों के तन मन धन के सहारे अकेले अपने बलबूते पर लोकसभा आम चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। लोग अफवाहों से जरूर सावधान रहें। अब ये जिस पार्टी का वो जिक्र कर रही हो, जिस गठबंधन का वो जिक्र कर रही है, गठबंधन है इंडिया गठबंधन, और जिस पार्टी की बात कर रही है वो कांग्रेस पार्टी मानी जा रही है। दरअसल बीते दिन भी कांग्रेस ने बयान दिया था कि बातचीत जो है वो कहीं ना कहीं चल रही है और इस सूत्रों के हवाले से भी लगातार खबरें सामने आती रही हैं। अब मायावती ने एक बार फिर से मना कर दिया है। तो माना जा रहा है कि कांग्रेस की मजबूरी अब समाजवादी पार्टी ही है। आपको क्या लगता है कि गठबंधन बरकरार रहेगा, नहीं रहेगा? क्या सीट शेयरिंग पर बातचीत हो जाएगी? ये सारी जानकारी आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।